Is he a romantic? Not with me. Maybe if he had a girlfriend, he'd do it, but I don't think he. Who can't help but fall completely, passionately, insanely, desperately, especially hopelessly in love with him. रेखा और अमिताभ बच्चन का अफेयर 70s में हुआ, जिसको रेखा आज तक भी भुला नहीं पा रही हैं। हाल ही में कपिल शर्मा के शो पर वो आई और कहा कि वो जिनसे प्यार करती हैं वो इंसान उनकी कदर नहीं करता, उनके प्यार की कदर नहीं करता। ये बात उन्होंने शायरी में बांध कर कही। हो सकता है कि आपको हमसे इश्क नहीं है, नहीं, हो सकता है नहीं है, न कभी था, न है, न कभी होगा, क्योंकि obvious reasons, story of my life, but हम जो आपके प्रति प्यार कूट कूट के भरी हुई हमारे दिमाग में और रोजाना के तौर से हम मर मर के जी रहे हैं, उसका क्या? उसका कुछ तो आदर कीजिए, उसका कुछ तो कदर कीजिए, कुछ तो इस पिंदारे मोहब्बत का भरम रखिएगा, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए। इससे पहले भी वो एक रियलिटी शो में कह चुकी हैं कि वो एक शादीशुदा आदमी के प्यार में है। रेखा जी, नेहू, कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। और सिमी ग्रेवाल के शो में भी वो कह चुकी हैं कि वो अमिताभ बच्चन से बहुत प्यार करती हैं। Did you in the process fall in love with him? Absolutely, duh, that's a dumb question. I have yet to come across a single man, woman, child who can't help but fall completely, passionately, insanely, desperately, especially hopelessly in love with him. रेखा को जब भी मौका मिलता है अमिताभ बच्चन के बारे में बात करने का, वो एक मौका नहीं छोड़ती। हम लोग केबीसी खेल रहे थे बजन साहब के साथ, तो मम्मी सामने बैठी थी। उन्होंने मम्मी से पूछ लिया कि देवी जी क्या खा के पैदा किया है? मम्मी कहती भाजी दाल फुल्का। मुझसे पूछिए ना, एक डायलॉग याद है। प्यार से दे रहे हैं, रख लो जी, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डरने लगता है साहब, प्यार से भी डरने लगता है, वो तो मैं बेइंतहा कर सकती हूँ। और मुझे डर लगता है तो सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता है, बिग बी से, बिग बॉस से। और हमें ये लगता है कि रेखा जी 50 साल हो गए हैं, प्लीज मूव ऑन। अब तो अमिताभ के बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं और वो भी अडल्ट हो गए हैं। हम जानते हैं रेखा के लिए लोगों के मन में बहुत हमदर्दी है और वो गलत भी नहीं है, लेकिन उनका कोई भी एक्शन जया बच्चन की जिंदगी पर क्या असर डालता है, क्या उन्होंने कभी सोचा है? जया बच्चन लीगल वाइफ है अमिताभ बच्चन की। इस लव ट्रायंगल में सबसे ज्यादा कोई गलत था तो वो थे अमिताभ बच्चन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रेखा ने भी जया की जिंदगी नर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैसे आज जया का जो फ्रस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है मीडिया को लेकर, उसका कारण है वो क्या है, और रेखा और अमिताभ बच्चन ने कैसे जया की जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को जरा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पिंक लेमनेड का कोई भी वीडियो आपसे फ्यूचर में मिस ना हो जाए। जया बच्चन का जब भी मीडिया से रूड होते हुए या किसी बात से फ्रस्ट्रेट होते हुए का वीडियो सामने आता है, तब कमेंट सेक्शन इस बात से भर जाता है कि अमिताभ बच्चन को रेखा को चूज करना चाहिए था। जया बच्चन 76 साल की हो गई हैं, तब भी लोग आज तक यही बात करते हैं कि उनके पति को और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रेखा को एक साथ होना चाहिए था। इसके बाद भी एक्सपेक्ट करना कि वो पोलाइट रहें हर सिचुएशन में। मीडिया डिड हर रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल। उनके हस्बैंड अमिताभ बच्चन ने क्या कम कसर छोड़ी थी कि लोगों ने भी उन्हें अपनी ही लीगल शादी में दूसरी औरत बनाकर रख दिया। सिमी ग्रेवाल ने जब जया से पूछा था कि क्या अमिताभ बच्चन एक रोमांटिक हस्बैंड है, तब उन्होंने कहा था कि मेरे साथ तो नहीं है, शायद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होंगे। उनकी आंखों में उनका दर्द साफ देखने मिल रहा था। Is he a romantic? No. Not with me. अब जरा अमिताभ, जया और रेखा के लव ट्रायंगल पर बात कर लेते हैं। जया और अमिताभ की शादी 1973 में हुई थी। दोनों को जंजीर फिल्म में कास्ट किया गया था। जया और अमिताभ फिल्म के सेट पर ही क्लोज आए और दोनों ने शादी कर ली। अमिताभ को जया पर पहले से ही क्रश था। ये शादी जल्दबाजी में जरूर हुई, लेकिन दोनों की मर्जी से ही हुई थी। इट वॉज अ लव मैरिज। जिसके बाद शादी के 1 साल बाद ही श्वेता बच्चन वॉज बॉर्न 1974। तब तक जया ने फिल्मों में
काम करना बहुत कम कर दिया था और फैमिली पर ही उनका पूरा फोकस हो गया था। शादी के 3 साल अच्छे रहे, लेकिन जब 1976 में रेखा को अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट 2 अनजाने फिल्म में कास्ट किया, जिसके बाद इन तीनों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। शुरू में अफेयर का किसी को पता नहीं चला था। बातें तब होने लगी जब गंगा की सौगंध के फिल्म सेट पर रेखा के साथ एक को एक्टर ने मिसबिहेव किया और अमिताभ बच्चन वायलेंट हो गए। इस फिल्म में रेखा अमिताभ एक साथ ही काम कर रहे थे। धीरे धीरे उनके अफेयर की चर्चा आम हो गई और अखबारों में भी इन दोनों के बारे में खूब छापा जाता था। रेखा को दूसरी औरत लिखा जाता था, जिसके जवाब में रेखा ने अपने एक इंटरव्यू में भड़क कर कहा कि किसी को इसकी फिक्र ही नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नजर में बेचारा बना हुआ है, कोई ऐसे शख्स के साथ एक ही छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वो जानता है कि वो किसी दूसरे इंसान से प्यार करता है। बता दूं, जब 1976 में रेखा और अमिताभ का अफेयर हुआ तब अभिषेक बच्चन का जन्म भी हुआ था। इसका मतलब ये है कि जब जया बच्चन प्रेग्नेंट थी अभिषेक के साथ, तब अमिताभ बच्चन रेखा के साथ बिजी थे। कहते हैं अफेयर की इन खबरों से परेशान होकर जया बच्चन ने रेखा को डिनर पर भी इनवाइट किया था, जिस पर रेखा को लगा कि वो बेइज्जती करेंगी उनकी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जया रेखा के साथ बहुत अच्छे से पेश आई, उन्हें डिनर कराया, फिल्मों की बातें की, घर दिखाया और उन्हें सी ऑफ किया, लेकिन एंड में रेखा से बड़े ही पोलाइटली कहा कि वो अमिताभ को नहीं छोड़ेंगी, अपने पति के साथ वो हमेशा रहेंगी। जिसके बाद कहते हैं कि रेखा का रवैया भी जया के प्रति पूरी तरह बदल गया। इसी बीच जब नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी में रेखा सिंदूर पहनकर पहुंच गईं, तो मीडिया का सारा अटेंशन उन पर चला गया, जिस पर रेखा ने कहा कि वो शूटिंग से डायरेक्टली आई हैं तो सिंदूर निकालना भूल गईं और ये भी कहा कि सिंदूर उन पर काफी सूट करता है। लेकिन खबर ये छपी कि अमिताभ और रेखा ने छिपकर एक दूसरे से शादी कर ली है। बता दूं, रेखा आज भी अपने माथे पर सिंदूर कैरी करती हैं। लोग आज भी यही बातें करते हैं कि ये सिंदूर अमिताभ बच्चन के नाम का ही लगाती हैं वो, क्योंकि रेखा सिंगल है। 80s में इन तीनों की इमेज इतनी खराब हो गई थी कि इसको सुधारने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है, जया और अमिताभ के बीच और कोई अफेयर नहीं है, इन सब गॉसिप को एंड करने के लिए तीनों ने यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला साइन कर ली। ये फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी। आयरनी ये रही कि ये फिल्म भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर ही बेस्ड थी। कहते हैं जया बच्चन इस फिल्म को करने के लिए सिर्फ इसलिए मानी क्योंकि एंड में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अफेयर छोड़कर जया के कैरेक्टर के पास वापस आ जाता है और वो एक नई शुरुआत करते हैं। यश चोपड़ा ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शूटिंग बड़े ही टेंस माहौल में हुई, क्योंकि जो फिल्म में चल रहा था वो इन तीनों की असल जिंदगी में भी चल रहा था। सिमी ग्रेवाल ने जब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन से पूछा कि आपकी शादी में सबसे अच्छा क्या है, तो दोनों ने जवाब दिया उनके बच्चे। इसी बीच जया बच्चन ने ये भी कहा कि अमिताभ बच्चन की प्रायोरिटी लिस्ट में वो सबसे नीचे आती हैं, लेकिन अब उनको इसकी आदत हो चुकी है। Amit's priorities, according to me, are first his parents, his children, and then me. His profession, and me. Or maybe if there's anybody else, his No valet, profession. his makeup artist, Because and then they me, spend more time or with me his than you do. car, or you know. बहुत लोग ये बातें भी करते हैं कि जया बच्चन को अमिताभ बच्चन को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन हम 70s 80s की बात कर रहे हैं। तब तलाकशुदा होना एक औरत के लिए किसी श्राप से कम नहीं होता था। उन्होंने ये शादी अपने से ज्यादा अपने बच्चों के लिए बचाई, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स के अलग होने से खासकर एक अफेयर की सिचुएशन में, चीटिंग की सिचुएशन में बच्चों की जिंदगी पर खराब तरीके से असर डालता है। बच्चों की वजह से जया ने अपनी खुशियां, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ दांव पर लगा दिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे भी वीडियो सामने आए जिसमें अमिताभ को अवार्ड मिल रहा है, खुश रेखा हो रही हैं और जया बच्चन को गले लगा रही। इससे भी ये साफ होता है कि जया कितनी ज्यादा ग्रेसफुल है। और ऐसा नहीं था कि रेखा ने मूव ऑन करने की कोशिश नहीं की। रेखा अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव से परेशान थी और घर बसाना चाहती थी। जब बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और 1990 में एक मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। वो मुकेश के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। शादी के बाद उन्हें पता चला कि वो मेंटली इल है।
एक दिन में कई कई दवाइयां खाते हैं और उनका बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस हो गया है। रेखा और मुकेश का बहुत झगड़ा होने लगा, लेकिन फिर रेखा उनसे सेपरेट हो गई। बिजनेस में लॉस के चलते मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन मुकेश के परिवार वाले रेखा को ही उनकी मौत का जिम्मेदार मानते हैं और खबरें फैलने लगी कि रेखा अमिताभ को भुला नहीं पा रही थी, जिसके चलते मुकेश ने सुसाइड कर लिया। रेखा की शादी सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही चली। अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। रेखा आज भी अपनी मांग में सिंदूर पहनती है। आज भी वो अमिताभ के बारे में बात करने का एक मौका नहीं छोड़ती। सवाल ये है कि अगर उनकी शादी मुकेश के साथ सक्सेसफुल हो जाती, तब वो अपनी शादीशुदा जिंदगी जीती, अपने पति के साथ ही रहती और तब शायद वो अमिताभ को याद भी नहीं करती। और जब ये नहीं हो पाया, उनकी शादी नहीं चली, तो उनका वापस अपने अफेयर की यादों को जिंदा रखना कहाँ तक सही है? बार बार उस पर बात करना कहाँ तक सही है? अगर ऐसा होता कि वो कभी शादी ही ना करती अमिताभ की वजह से, तब भी उनका ये बिहेवियर समझा जा सकता था, लेकिन अब नहीं। आपने मूव ऑन भी किया, आपने शादी भी की और उस अफेयर को भी अब 50 साल बीत चुके हैं। रेखा जी, प्लीज मूव ऑन। आपको क्या लगता है इस लव ट्रायंगल में असली विक्टिम कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।